नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपने एक डायलॉग सुना होगा, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई थप्पड़ मारता है। और एक और नया डायलॉग जो आपके दिमाग में, लेकिन आप बोलते नहीं, कि मुझे टैक्स देने में बहुत बुरा लगता है। जब कोई मुझसे टैक्स मांगता है तो बड़ा दुख होता है, तो जब कोई जबरदस्ती लेता है तभी मैं दूंगा, और जब तक नोटिस नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे टैक्स देने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये माइंडसेट जो है ना, ये बहुत बड़ा इश्यू है हमारे साथ में। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा सेफ रहे और टैक्स भी ना देना पड़े। तो दोस्तों, इंडिया के बारे में अगर हम लोग सोचेंगे तो अगला जो कल आने वाला है वो कैसा होना चाहिए, आप खुद बताइए। क्या वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, या डेवलप्ड रहना चाहिए, या अंडर डेवलप्ड रहना चाहिए जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है? आप चाहते हैं कि डिप्राइव्ड रहे, या फिर फ्लरिश करे हमारा इंडिया, या फिर एकदम गरीब जैसा, दुखी जैसा भारत हो, या हेल्दी चाहते हो आप भारत, इंडिया में हमेशा हेल्थ रहे, वेल्थ रहे, ये आप चाहते हो? या फिर टूटा फूटा सड़क आपको अच्छा लगता है? या फिर आप फॉरेन में जाते हो तो आपको बहुत मजा आता है, राइट? क्या डेवलप्ड रोड है, क्या मस्त सिस्टम है, क्या सिस्टमैटिक चीजें होती है। लेकिन क्या उसके लिए पैसा लगता है, या अपने आप फ्री में हो जाता है, या गवर्नमेंट कहीं से अलग से पैसा कमाती है जिसको यूज करके वो आपके लिए फैसिलिटी बनाएगी? ये आप सोचिए। आप चाहते हो कि डिस्टर्ब रहे, हमारे पीछे दम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ये सिक्योरिटी आप चाहते हो कि नहीं? इंडिया कहां से हम लोग 1947 से लेके अभी तक जो आगे आए हैं, आप देखिए कहां पर इंडिया था और आज कहां पर है। आज कितनी स्टेबल कंट्री मानी जाती है पूरे विश्व में। भारत सबसे बड़े कंज्यूमर कंट्री के रूप में देखा जाता है। आप देखिए, इंडिया के सिटीजन बहुत कम लोग हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन इंडिया में टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आगे बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि दुनिया में केवल शांति प्रिय देश माने जाने से काम नहीं बनेगा। हमको और ज्यादा काम करना की जरूरत है। उसके लिए हमारे पास स्टेबिलिटी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? हमको ऑनेस्टली गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उससे गवर्नमेंट के पास में रिसोर्स आता है, गवर्नमेंट के पास में फैसिलिटी बनाने का पावर आता है, हम लोगों को फैसिलिटी मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है, समय बचता है। इतने करोड़ों लोगों का समय अगर बचेगा तो कितना प्रोडक्टिव हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। गवर्नमेंट हमको देती ही क्या है, राइट? आपको हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी है, उसका खर्चा कहां से आता होगा? आप सोच के देखिए। इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था जो इतने दूर दराज गांवों तक हम लोग करते हैं, वो कहां से आता है? गवर्नमेंट के पास में उसके पैसे। स्कूल्स जो बनाती है, उसमें जो फैसिलिटी देती है, उसके नौकरी के लिए हम लोग इतना ज्यादा तरसते हैं। वो नौकरी के लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि वहां पे वेतन और स्टेबिलिटी है। वो पैसे कहां से आते हैं? ट्रेन का जो नेटवर्क है वो किस तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये आप सोचिए। और उसके लिए पैसा कहां से आता होगा? ये जो रोड बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, ये सारे हम लोगों को आसान कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना। घंटों हमारा समय बचाते हैं। हमारे बच्चों के लिए पार्क्स के लिए पैसे कहां से आते हैं? पोस्ट ऑफिस जिसके ऊपर हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, हमारा चिट्ठी इधर से उधर ले जाता है, टेलीग्राम इधर से उधर ले जाता है, हमारे लिए इतना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का काम मतलब सदियों से करता है, वो कैसे हो जाता है? स्टेडियम हमारे खेलने कूदने के लिए कैसे आते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को कैसे संभाल कर रखते हैं? टेलीफोन का जो फैसिलिटीज है वो सारे जगह पे गवर्नमेंट ने किस तरीके से चालू किया? क्या उसमें पैसा नहीं लगता? डिफेंस के लिए पैसा नहीं लगता क्या? ब्रिज के लिए पैसा नहीं लगता क्या? एयरपोर्ट्स, सब्सिडीज आपको मिलता है, फ्यूल के ऊपर में, फूड के ऊपर में, फर्टिलाइजर के ऊपर में। हमको हर जगह पर छूट चाहिए, हर जगह पर फैसिलिटीज चाहिए। वो फैसिलिटीज आएगा कहां से? हम लोग स्पेस रिसर्च करते हैं, आप लोग मिशन मंगल फिल्म देखकर मजा आ जाता है, लेकिन आपको पता है कि उसमें पैसे भी लगे थे, और वो पैसे जो लगे थे, वो पैसे दिया कौन था? वो टैक्स से आया था। ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग का जो कंसेप्ट है, गवर्नमेंट बहुत सारा सब्सिडी देती है ताकि लोगों को घर बार मिल सके। वो पैसे कहां से आएंगे? ये जो रोजगार, मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो जो गवर्नमेंट चलाती होगी, उसके लिए पैसा कहां से आता होगा? अगर कहीं पर कोई भूचाल आ जाए, कहीं पर कोई बाढ़ आ जाए, ये सारे डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे होता है? उस जगह से लोगों को कैसे निकाला जाता है, कैसे बचाया जाता है? क्या वो फ्री में हो जाता है या फिर पैसे लगते हैं? तो गवर्नमेंट के पास में पैसा आता कहां से? तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इनकम टैक्स कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को? आप देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जिसमें इनकम टैक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो 50% से ज्यादा टैक्सेस, पैसे जुगाड़ करके देता है इंडिया को। लगभग 56% अमाउंट जुगाड़ करके देता है। सालों साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेवेन्यू लेकर आती है, जिससे कि देश का विकास हो सके।
और ये पैसे खर्च कैसे हो जाते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर में खर्च होते हैं और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे पंचवर्षीय योजना एक प्लान होता है, बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्लान है। नॉन प्लान क्या है? जैसे डिफेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सब्सिडीज जो देने पड़ते हैं, ये सारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। और ये कंप्यूटेशन कैसे होता है इनकम टैक्स का? 5 हेड होते हैं जिसमें हम लोग इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं। सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट्स एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया और अदर सोर्सेस। इसका मतलब जो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैपिटल गेन नहीं, वो सारा कहां पर चले जाएगा? 5वें हेड मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। लेकिन कोई टैक्स नहीं देना पड़ता किस पे, ये आपको पता है? यस और नो। सबसे पहले इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन ये प्योर छूट नहीं है, इसमें स्लैब डिफरेंसेस का अमाउंट पे करना पड़ता है। इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। इंडिविजुअल जिसका 2.5 लाख रुपए से कम है उसको भी कोई भी अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है। और डिविडेंड इनकम जिसपे अभी टैक्स लग गया, पहले टैक्स नहीं लगता था। और इनकम ऑफ अप्रूव्ड हॉस्पिटल स्कूल्स, अप्रूव्ड हॉस्पिटल स्कूल जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करती है, उस पे भी टैक्स नहीं लगता। और गिफ्ट्स एंड इनहेरिटेंस एक सर्टेन लिमिट तक के टैक्सेशन नहीं लगता। अगर वो इमीडिएट फैमिली मेंबर से, तब तो बिल्कुल भी टैक्स लगेगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी टैक्सेस आप पे करते हो ना, उसी के कारण भारत भारत है, जहां पर हम लोग बैठकर इनकम कर रहे हैं, जहां पर मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूं, जहां पर आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और सेफ होने के बाद में कई बार हम लोग अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को, अपने पूरे देश को कई बार गाली भी देते रहते हैं, कई बार उसकी सराहना करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले खुद को देखिए, टैक्स पे करिए, अपना पल्ला साफ रखिए, उसके बाद दूसरों को भी गाइड करिए, मोटिवेट करिए कि देश के लिए टैक्स पे करें। उस पे भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन रोड हर दिन बन रहे हैं और रोजगार हर दिन दिया जा रहा है, वो कोई भी सरकार, उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स पे करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक है, मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूं। आओ सब मिलकर मोटिवेट करें दूसरों को। तो दोस्तों ये टैक्सेस पे करना हम लोग का जिम्मेदारी है, राइट? तो बने रहिएगा मेरे साथ, टैक्सेस पे करते रहिए। और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कैसे प्लान करना है मैं बताता रहूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।